मैं निर्मला पंड्या जो कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय लक्ष्मीपुरा नेगड़िया में पढ़ाती हूँ। अभी हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा समग्र शिक्षा 2020-21 की जो स्कूल लाइब्रेरी की पुस्तकें प्राप्त हुई हैं वो बहुत ही अच्छी पुस्तकें हैं, सुंदर सुंदर पुस्तकें हैं। जैसे गोरैया और हाथी, चांद की झील, सुबुद्धि और दुर्बुद्धि, खजाना खोजने वाले चार मित्र, कृतज्ञ मनुष्य, रंगा सियार, ब्राह्मण और ठग, बाज पक्षी और किसान, सुंदर और थियोडोर, शेर और खरगोश। बहुत ही अच्छी पुस्तकें सरकार द्वारा यहाँ स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए मिली हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अभी साल भर हो चुका है, कोरोना काल चल रहा है, तो बच्चों को यहाँ स्कूल में तो नहीं बुलाया जा रहा है। फिर भी मैंने कोशिश की है कि मैं ये बच्चों तक पहुँचाऊँ और 2 दिन में वापस जमा करके वो इन कहानियों का आनंद ले सके, इनका ज्ञान प्राप्त कर सके। तो इस तरह से बच्चों के पास में ये पहुँचाई गई, तो कुछ बच्चों ने इन कहानियों को याद कर लिया है, तोड़ मरोड़ करके जैसे भी याद किया है उन्होंने, तो अच्छा याद किया है। तो वो आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं, जो आप सुनिए। मेरा नाम खुशी गाजी है। मैं कक्षा 3 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम लक्ष्मीपुरा नेगड़िया है। मैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय में पढ़ती हूँ। मेरे मैम ने ये किताब दी है। मेरे मैम का नाम निर्मला पंड्या है। मैं यह कहानी सुनाना चाहती हूँ। इसका नाम है बंदर ने झूठ कहा। बहुत समय पहले एक दिन एक बंदर समुद्र में जहाज से यात्रा कर रहा था। यात्रा करते समय आधे रास्ते में ही जहाज नष्ट और बंदर गहरे पानी में गिर गया। सौभाग्यवश पास ही में एक डेल्फिन तैर रही थी। उसने अपनी पीठ पर बंदर को बिठा और तैरने लगी। तैरते समय उसने बंदर से पूछा, क्या तुम मानव हो? अगर हो तो तुम किस परिवार से संबंध रखते हो? लेकिन बंदर डेल्फिन की पीठ पर आराम से बैठकर सवारी का आनंद उठा रहा था। शाबाश। बंदर ने गौरवान्वित होते हुए कहा, मैं प्राचीन परिवार से आता हूँ। मेरा परिवार हमेशा से वहीं रहता है। डेल्फिन ने पूछा, तब तो तुम अगरस्टाइन को जानते होंगे। वे उस वधिक राजा हैं जहाँ हम पहुँचने ही वाले हैं। ओ बंदर ने उत्तर दिया, वह मेरे मित्र। डेल्फिन ने अनुभव किया कि यह झूठ है। वह तुरंत चिल्लाई, तुम झूठ हो। वह तुरंत गहरे पानी के अंदर चली गई और बंदर को पानी की सतह पर छोड़ गई। बंदर तैरना नहीं जानता था, इसलिए डूब गया। हाँ, शाबाश, बहुत अच्छे। हाँ, चलो, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती बेटा? हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाँ, हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, और भी मैं किताबें दूंगी, अच्छी कहानियाँ याद करना। ठीक है, बहुत अच्छा। मैं बेरूलाल गाती हूँ। मेरे मैम का नाम है निर्मला पंड्या। मैं कक्षा 4 में पढ़ती हूँ। मेरी कहानी का नाम है जीवन के लिए दौड़ना। एक दिन एक कुत्ता था। वह भोजन की तलाश में जंगल में घूम रहा था। उसे खरगोश दिखा। वह खरगोश के पीछे भागा। खरगोश कुत्ते से तेज भागा। कुत्ता उसे नहीं पकड़ पाया। हाँ, बोलो। कुत्ता उसे नहीं पकड़ पाया। हाँ, इस तरह से इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? जीवन के लिए दौड़ना। हाँ, जीवन के लिए दौड़ना चाहिए। ठीक है ना, अपना जीवन बचाने के लिए दौड़ना चाहिए। कुत्ता उस खरगोश के पीछे भागा तो खरगोश और भी तेज भागा, तो इससे क्या हुआ? उसका जीवन बच गया। हाँ, बहुत अच्छा, शाबाश। और भी कहानियाँ याद करोगे? हाँ, ठीक है। मेरा नाम राधेश्याम काटरी है। मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ। मेरे मैम का नाम है निर्मला पंड्या। मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। उसका नाम है सज बुद्धि उत्तम। किसी नगर में 4 मित्र रहते थे। उनमें से 3 मित्र सामान्य ज्ञान थे और एक शास्त्र ज्ञान था। फिर वो जंगल में गए थे। उनको एक हड्डियों का ढांचा मिला। फिर एक ने जोड़ दिया हड्डियों का ढांचा। फिर दूसरे ने बोला, मांस और चमड़ी और रक्त डाल दो इसमें। फिर उसने डाल दिया। और फिर चौथे ने बोला कि
मत डालो इसमें जान, हमको खा जाएगा ये। फिर वो तीसरा नहीं माना और वो तो चौथा तो पेड़ के ऊपर चढ़ गया डर के मारे। फिर तीसरे ने जान डाली शाबाश, तो बहुत अच्छे। उन तीनों को खा गया। हाँ, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि अपने ज्ञान के ऊपर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। हाँ, शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा बोला तू। हाँ ठीक है, लाओ मैं प्रश्न पूछूं। प्रश्न याद है? हाँ मैम। हाँ ठीक है, कभी भी अपने ज्ञान पर घमंड नहीं करना चाहिए। चलो ये प्रश्नों के उत्तर तू बताएगा, मैं पूछूं। जैसे इसमें है, हाँ दिख ही नहीं रहा सही, पर अब दिखा है, ठीक है ना। एक सेकेंड रुकना। हाँ चलो, सुबुद्धि ने अपनी जान कैसे बचाई? वो पेड़ पे चढ़ गया। हाँ, पेड़ पर चढ़ गया, है ना। अच्छा, वे चारों यात्रा पर क्यों निकले थे? अपना ज्ञान प्राप्त करने के लिए। ज्ञान प्राप्त करने के लिए, बहुत अच्छा। ठीक है, और भी कहानियाँ याद करोगे अच्छी अच्छी? हाँ मैम। हैं, ठीक है। मेरा नाम राहुल गांधी, मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ। मेरी मैम का नाम निर्मला पंड्या। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। उसका नाम सुंदर और थियोडोर। किसी कुएं में मेंढकों का राजा थियोडोर रहता था। वह अपने संबंधियों से बहुत दुखी था क्योंकि वह उसे बहुत तंग करते थे। वह एक दिन कुएं से बाहर गया और एक सांप दिखा। उससे सहायता लेने की सोची और सुंदर के पास गया। थियोडोर ने कहा, मैं मेंढकों का राजा थियोडोर हूँ, क्या आप मेरी एक मदद कर सकते हैं? फिर थियोडोर ने सारी बात बता दी। सुंदर ने हाँ कह ली। फिर दोनों बाल्टी के सहारे कुएं के अंदर गए और कुछ दिनों बाद ही थियोडोर के सारे संबंधियों को सुंदर खा गया और सारे संबंध खत्म हो गए। हाँ शाबाश, बहुत अच्छे। आगे इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि, हाँ बोलो ना। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि दूसरों को, अपने दोस्तों को कभी सताना नहीं चाहिए। हाँ, अपने दोस्तों को कभी सताना नहीं चाहिए। अब इसमें से मैं प्रश्न पूछूं, बता सकोगे? हाँ ठीक है, देखिए पीछे वो पूछते हैं प्रश्न, पीछे वाले। अब इसमें लिखा है जैसे ये विपरीत अर्थ वाले शब्द बताएं, है ना। तो बताओ, शत्रु का क्या होगा? शत्रु का मित्र। हाँ, कठिन का सरल, खुश का दुख, है ना। और नजदीक का क्या होगा बेटा? नजदीक का दूर। ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छे। अब मैं प्रश्न पूछूं? जैसे अब बताओ मुझे, ये थियोडोर क्यों दुखी था? क्योंकि उसके संबंधी उसे बहुत परेशान करते थे। हाँ ठीक है। मेंढकों के राजा ने सांप से अपनी जान कैसे बचाई? कुएं से बाहर छलांग लगाई। हाँ, कुएं से बाहर छलांग लगा करके। ठीक है, बहुत अच्छा। और भी कहानी याद करोगे? हाँ, अच्छी, ठीक है। हाँ, अच्छे से पढ़ना है और अच्छी कहानियाँ भी याद करनी है, ठीक है।